हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आपने एसिड और बेस के तीनों साइंटिफिक अप्रोच जो थे वो पढ़ लिए, आरेनियस, ब्रोंस्टेड, लॉरी एंड लुईस। तो एसिड बेस का जो बेस है वो पहले क्लियर होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच आपको पता होना चाहिए। Which one act as a acid and which one act as a base according to different principle, और कंक्लूजन भी मैंने आपको बता दिया था। अब हम वाटर के अंदर वन बाय वन एसिड, बेस, सॉल्ट उसको पानी में डालने वाले हैं और उसका जो आयोनाइजेशन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जिस एसिड, जिस बेस, जिस सॉल्ट को पानी में डाल रहे हैं तो जो वाटर है उसके बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा कि वाटर के अंदर एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि हमें पता है कि वाटर के अंदर भी दो आयंस होते हैं, H3O+ एंड OH-। तो वो कितने हैं? वाटर में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उनका जो कांस्टेंट है वो क्या है, तो सबसे पहले हमें वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बाद में एसिड बेस बाद में। तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर है दैट इज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एंड इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और इसको KEE बोलते हैं, डबल फॉर वाटर, ठीक है? तो सबसे पहले वाटर का आयोनाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ऐसा सोचो कि वाटर के अंदर भी एक आयोनाइजेशन प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है विद इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके? तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड वी नो वाटर इज एम्फोटेरिक। सो एम्फोटेरिक मीन्स वाटर एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस। क्लियर? सो नाउ वी हैव टू टेक टू molecules of water. One act as a acid, another act as a base. ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। वाटर की बात है, फॉर एग्जांपल दिस मॉलिक्यूल एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड एसिड एंड दिस वन एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड बेस। नाउ व्हाट हैपन? दोस एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड एसिड डोनेट H+ to this one, so H2O convert into H3O+ and this is conjugate acid, okay? Plus this H2O convert into OH- and this convert into conjugate base। और हमें पता है कि वाटर का conjugate acid भी होता है और conjugate base भी होता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, मतलब एक प्रोसेस लिखेंगे, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर का खुद का आयोनाइजेशन, ओके? तो ये हमने लिख दिया। वी नो ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 25, हम 25 की बात करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब अभी ग्लास के अंदर पानी है 25 पे, तो 25 पे उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई है लाइक दिस, और उसमें कंडीशन भी आ गई, कौन सी? इक्विलिब्रियम। तो 25 पे लिखेंगे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज K, और उसकी फॉर्मूला है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट विद कोएफिशिएंट। तो एज अ प्रोडक्ट हम दो आयन लिख सकते हैं, H3O+ एंड OH-, एंड व्हाट अबाउट रिएक्टेंट, दैट इज वाटर एक्चुअली। तो यहाँ पे H2O का स्क्वायर भी कर सकते हैं और सिंगल H2O भी आप लिख सकते हो। नाउ दिस टर्म रिमेन कांस्टेंट। उसका रीजन है ये जो प्रोसेस हो रही है, वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, बहुत कम। उसकी वैल्यू अभी मैं आपको बताऊंगा। आप बोलोगे सर ये तो कुछ है ही नहीं। इसका मीनिंग हुआ कि वाटर H2O फॉर्म में ज्यादा होगा। जब पानी का सैंपल आप लोगे और उसका जब एनालिसिस करोगे तो आपको H2O ज्यादा मिलेगा, नहीं कि H3O+ और OH-। बात समझ आ रही है? तो H2O फॉर्म ज्यादा मिलेगा। इसका मीनिंग हुआ कि जो फॉरवर्ड में जो प्रोसेस हो रही है वो बहुत कम हो रही है। इसका मीनिंग हुआ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है जो पहले थे उतने ही होंगे, आयोनाइजेशन होता ही नहीं है, ना बराबर ही है, ओके? तो ये जो टर्म होता है दैट रिमेन कांस्टेंट। जैसे आपने वाटर के
1 लाख मॉलिक्यूल, कितने 1 लाख, और आयोनाइजेशन एक ही मॉलिक्यूल का हुआ, सोचो तो रिमेनिंग कितने होंगे 1 लाख माइनस 1, ऑलमोस्ट 1 लाख। इसका मीनिंग हुआ कि ये टर्म क्या रहेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट को इसके साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, सो वी हैव द कांस्टेंट। ओके, तो यहां पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो लाइक दिस। ओके, सो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, दैट इज न्यू कांस्टेंट, एंड दिस न्यू कांस्टेंट इज नोन एज Kw, और Kw को बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। तो Kw की फॉर्मूला हो गई H3O प्लस है OH माइनस, तो ये फॉर्मूला आपको याद है, Kw is equal to H3O plus and OH minus. Now see what is the relation between these two constant. K जो है that is equilibrium constant, जो शुरू में आया वो, और Kw है that is derived constant. So which one is greater? So obviously Kw. So Kw greater than K. ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि के साथ वैल्यू और मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो Kw greater than K, तो एक पार्ट आपका है हो गया। अब जब 25 डिग्री पे कंडीशन आ गई इक्विलिब्रियम, ओके, अब उसका एनालिसिस किया, मतलब सैंपल लिया। सैंपल में क्या होगा मुझे बताओ, सैंपल में H3O प्लस भी होगा और OH माइनस भी होगा, ठीक है। सो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट और फ्रॉम एनालिसिस, it is proved that at 25 H3O plus is equal to OH minus is equal to 10 raised to minus 7। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब एनालिसिस हुआ 25 डिग्री पे तो पता चला कि H3O प्लस की जो मोलारिटी है और OH माइनस की जो मोलारिटी है दैट इज सेम, क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शन 1:1 ही है, और वैल्यू भी आपके पास आ गई 10⁻⁻⁷ मोलारिटी। मोलारिटी मींस व्हाट, मोलारिटी मींस मोल पर लीटर, इट मींस आपके पास 1 लीटर वाटर है तो उसमें H3O प्लस कितने होंगे 10⁻⁷ मोल। वैल्यू कम है कि ज्यादा, इमेजिन करो, ठीक है, तो बहुत कम वैल्यू है, तो H3O प्लस और OH माइनस की वैल्यू आ गई, therefore Kw is equal to, Kw की फॉर्मूला क्या है H3O plus into OH minus, so 10⁻⁷ into 10⁻⁷, 10⁻⁻14, एक पार्ट आपका हो गया। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट की जो बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी आपको मिल जाएगी 10⁻⁴ मोलारिटी, ठीक है, तो यहां से आपको वो मिल जाएगी, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद रिएक्शन उसके कुछ नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। सो दिस प्रोसेस इट इज एंडोथर्मिक। चलो नीचे के लिए प्रिंसिपल में अप्लाई कर रहा हूं, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ये पूरी जो प्रोसेस है सेल्फ आयोनाइजेशन दैट इज एंडोथर्मिक, एंड वी नो इन एंडोथर्मिक इफ टेम्परेचर increases then new equilibrium established in which direction, in forward direction। इसका मीनिंग क्या होगा, जब आप पानी को हीट करोगे, अभी ये प्रोसेस 25 में है और 25 पे इसमें कंडीशन आ गई है कौन सी इक्विलिब्रियम, अब इसको हम परेशान कर रहे हैं बाय सप्लाइंग हीट। नाउ यू हैव टू सप्लाई हीट, देन व्हाट हैपन, टेंपरेचर इंक्रीजेस, सो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, सिस्टम को गुस्सा आएगा, ये सब पढ़ा है हमने नीचे के लिए प्रिंसिपल। और टेंपरेचर की इफेक्ट जब होती है तो एंडो एक्सो पता होना चाहिए, तो मैंने पहले से बोल दिया कि एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक में आपने पढ़ा था हाई टेंपरेचर इज बेनिफिशियल मींस व्हाट, प्रोसीड अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यस, तो यहाँ पे फॉरवर्ड में ही प्रोसेस होगी। अब फॉरवर्ड में प्रोसेस होगी तो मुझे बताओ ऐसे होगी, तो ये दो आयन का प्रोपोर्शन बढ़ेगा या कम होगा, सिंपली इंक्रीज होगा, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ
H3O plus as well as OH minus increases, और इन दोनों का प्रोपोर्शन रहेगा ऑब्वियसली KW भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, क्योंकि KW इनका प्रोडक्ट है। अब 10⁻⁻7 से -6 हो गया, तो ये भी -6 होगा, इंक्रीज, तो -12 हो जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ KW इंक्रीज होता है, एक क्लियर होना चाहिए। तो एक पार्ट इसमें एरिया हम लिख सकते हैं, क्लियर। बाद में दूसरा एक पार्ट है अल्फा। अल्फा को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो आप सोचो कि वाटर आपने पहले कितना लिया था, तो वाटर की मोलारिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, प्योर वाटर है, इसकी मोलारिटी होती है 55.55। तब ये जो H3O प्लस है, OH माइनस है, वो दोनों 0 क्लियर। तो हमने वाटर कितना लिया, 55.55 इतना लिया। चलो अब जब इसमें इनिशियल है, जब इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, तो हमें पता है कि H3O प्लस और OH माइनस कितना हो गया, 10⁻⁻7 -7, तो प्रोपोर्शन देखो 1:1 है। अब 10⁻⁻7 कब मिला, तो यहां से कितना पानी गया होगा, 10⁻⁻7। इट मींस आउट ऑफ 55.55, आउट ऑफ 55.55 ओनली 10⁻⁻7 मोल ionized and convert it to H3O plus and OH minus, तो गए कितने, 10⁻⁻7। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 1.8 into 10⁻⁻9, which is very less than 1. Therefore water is, हम बोल सकते हैं water is weak electrolyte। वाटर के बारे में, वाटर इज weak electrolyte based on alpha, alpha से बोल सकते हैं। सेकंड, in water H3O plus is equal to OH minus, वो भी बात सही है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव जब सेम होते हैं तो वाटर इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब वाटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसका एप्रोप्रिएट रीजन क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज है। सेम लाइक एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, व्हाई, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, क्लियर। यहां भी ऐसा ही है। एंड सेकंड, इन वाटर H3O plus and OH minus, H3O plus and OH minus very less, बहुत कम है, 10⁻⁻7, और इसीलिए भी आप वाटर को वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, क्लियर। तो वाटर की इतनी इंफॉर्मेशन पहले आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, यहां से टॉपिक क्लियर होना होगा, गर्म पानी, हॉट वाटर। हॉट वाटर में आपको करंट आ सकता है, मतलब पानी गर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कांटेक्ट में आ गया प्लस माइनस, तो ऑब्वियसली उसमें करंट लगेगा। उसका रीजन है हॉट वाटर में आयन के नंबर बढ़ेंगे, और आयन जो है दैट इज अ कैरियर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये सब आगे पढ़ेंगे हम 12th में। आयन जो है दैट इज अ कैरियर फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, लिक्विड स्टेट, और गर्म पानी में आयन का प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाता है, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और उसीलिए करंट के भी चांसेस है। तो हॉट वाटर से थोड़ा संभालना। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आए तब की बात कर रहा हूं, ऐसे ही आपने पानी उबाला और बोला करने लगेगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो एक क्लियर होना चाहिए आपका। तो सेल्फ आयोनाइजेशन वाटर और उसका कांस्टेंट। तो सबसे पहले वाटर को एसिड बेस पे रिप्रेजेंट करना है, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। इसमें कंडीशन आ गई कौन सी, इक्विलिब्रियम। तो पहले आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, इसके बाद ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वी हैव न्यू कांस्टेंट दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। इतना हो गया। उसके बाद उसका एनालिसिस हुआ, एनालिसिस 25 नहीं किया तो पता चला कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, इतना 10⁻⁻7 आयन का। तो KW की वैल्यू फिक्स हो गई, तो ये 10⁻⁻14 जो वैल्यू है दैट इज एट 25। एट 25 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि टेंपरेचर बढ़ेगा तो KW क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, तो ये पार्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये पुअर इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, तो अल्फा से पता चला इनिशियल वाटर के इतने मोल है, इतने मोल में से इतने मोल का आयोनाइजेशन हुआ, तभी तो H3O+ इतना मिला। ठीक है, तो रेशियो ले लो, तो आंसर बहुत कम है, देयरफॉर वाटर इज
दोनों सेम है, वाटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और OH का प्रोपोर्शन कम है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले होनी चाहिए। दिस इज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ओके, तो इसका एक फोटो ले लो, उसके बाद हम एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अब 10th में हमने पढ़ा था टॉपिक पीएच, तो पीएच के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पानी में एसिड डालने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से अभी से। अभी पहले थोड़ी पीएच की बात करते हैं। और इसको स्केल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, पीएच स्केल। क्लियर? चलो, पीएच स्केल की जरूरत क्यों पड़ी है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो इन प्योर वाटर, प्योर वाटर की बात करते हैं। मुझे बताओ H3O प्लस कितना होता है? प्योर वाटर में होता है 10⁻⁻⁷ मोलारिटी। ओके, if acid dissolve in water, यदि आपने वाटर में एसिड डिसॉल्व किया, then H3O plus increases, H3O plus increases, it means H3O plus greater than 10⁻⁷। पहले ही पता होना चाहिए। मतलब जब आप पानी में एसिड डालते हो, तो आगे इसने बताया था एसिड गिव्स H+, H+ मींस H3O+, क्योंकि H+ तो एग्जिस्ट नहीं है, तो H3O+ की वैल्यू बढ़ती है। बढ़ती है मतलब कितनी? तो वाटर के पास 10⁻⁷ था ऑलरेडी, अब उससे ज्यादा हो जाएगा, हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा सेम किसमें होगा? बेस में होगा। तो फिर से मैं बता रहा हूं, इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं भी, इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन में भी सेम प्रॉब्लम होगी, OH माइनस 10⁻⁷ से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्योर वाटर में आपको पता है OH माइनस भी 10⁻⁷ ही होता है। तो बेस डालने से OH का प्रोपोर्शन बढ़ेगा फ्रॉम दिस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें ऐसी होती है, नॉर्मली टेक्नोलॉजी क्यों आती है? तो हमारा जो काम है डेली लाइफ में, जो भी हम वर्क करते हैं, वो थोड़ा इजी हो जाए। क्लियर? तो यहां भी ऐसा ही कुछ है। आप देखो, 10⁻⁷ जो नंबर है वो थोड़ा टिपिकल नंबर है, सही है? आप लोग इसमें क्या टिपिकल है? नंबर देखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसका यूज करने की बात कर रहा हूं। मान लो कि इन फ्यूचर आपको कोई ग्राफ बनाना है, ग्राफ, अब उसमें 10⁻⁷ को रिप्रेजेंट करना है, तो कहां करोगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट। दूसरी बात, जब आप पानी में एसिड डालते हो तो H3O+ की वैल्यू बढ़ेगी। अब मान लो कि वाटर में H3O+ 10⁻⁷ था। ओके, एसिड डालने के बाद 10⁻⁵ हो गया। तो पहले मुझे बताओ, विच वन इज मोर आउट ऑफ दिस टू वैल्यू? दो में से ज्यादा वैल्यू कौन सी होगी, -7 या -5? तो एक तो मिनट के लिए, एक तो सेकंड के लिए आपको ऐसा लगेगा कि सर अगर मैं वेट करके चेक कर ऐसा लगता है, क्योंकि नेगेटिव पावर है, बड़ी वैल्यू बड़ी है, मतलब गलती हो सकती है। ओके, ऐसी वैल्यू को जब कंपेयर करते हैं तब। तो एक साइंटिस्ट था सोरेनसन, ऐसा नाम सुना होगा आपने, उसके दिमाग में कुछ चला, थोड़ा मैथ्स अप्लाई किया, और जो टिपिकल नंबर है, टिपिकल नंबर इसको मैं बोलूंगा, टिपिकल नंबर, उसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने की एक मैथमेटिकल प्रोसीजर उसने डेवलप की। देखो कैसे, 10⁻⁷ जो है ये नंबर टिपिकल है, ऐसा मानो। अब उसको हम सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए उसने बेस 10 वाला लॉग लिया, ओके, और उसके आगे माइनस लिख दिया। अब लॉग का जो रूल है वो आपको पता होगा,
कि ये जो -7 है उसको आगे ले लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो दिस नंबर बिकम 7। क्लियर? तो इसका मीनिंग हुआ कि ये जो नंबर था 10⁻⁷ दैट इज टिपिकल नंबर, तो उसको हमने सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स ऑल। और इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। और सबसे पहला जो ट्राई हम करते हैं स्टार्टिंग, वो H3O प्लस पे किया, ठीक है। मान लो कि 10⁻⁷ वाटर में जो H3O प्लस है उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो H3O प्लस मैंने यहाँ पे लिखा, अब इसके आगे लॉग कर दिया, बेस 10 आगे माइनस कर दिया, तो ये जो 7 है वो क्या हो गई, H। तो सबसे पहले ए फॉर्मूला सेट ली, और ए फॉर्मूला का सिंपल मीनिंग ऐसा है, टिपिकल नंबर को सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर दो बस, ठीक है। अब यहाँ पे 10⁻⁷ है तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे मान लो कि ऐसे डालने के बाद 10⁻⁵ हो गया, यहाँ पे सपोज 10⁻⁵ हो गया तो 5 हो जाएगा। मतलब 10 का जो नेगेटिव पावर होता है वो उसकी पीएच हो जाएगी। क्लियर? दूसरी बात, यहाँ पे उनको अच्छा लगा, हाँ ये तो अच्छी प्रोसीजर है, तो जहां जहां पे टिपिकल नंबर आते हैं उसको एक फॉर्मूला से सिंपल में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। जैसे OH माइनस, मुझे बताओ OH माइनस भी टिपिकल है कि नहीं, तो उसको भी हम यहाँ पे लॉग लिया, आगे 10 कर दिया, आगे माइनस, तो ये नंबर हो गया POH। मतलब OH की आगे लॉग माइनस POH, ओके। दूसरा एक अभी हमने पढ़ा था KW, इसकी वैल्यू भी 10 के पावर पे थी, 10⁻⁴, तो इसके आगे भी हम लॉग ले सकते हैं, आगे माइनस कर दो PKW। ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्मूला है pH की, यहां से तो शुरुआत हुई, बाद में तो हर जगह में उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आगे आप पढ़ोगे एसिड का कांस्टेंट आएगा Ka, ये भी टिपिकल है, इसके आगे भी लॉग, और ये कन्वर्ट हो गया pKa। बेस का कांस्टेंट Kb लॉग माइनस pKb, सॉल्ट का कांस्टेंट KH लॉग माइनस P⁻KH, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का कांस्टेंट KSP आगे लॉग माइनस P⁻KSP। इन शॉर्ट X is a typical number, you have to take log with negative sign, and we have P⁻X, that is simple। आपको भी ऐसा लगता है कि मैं टिपिकल हूं, तो आपके आगे लॉग लगा देना, ठीक है, तो आप हो जाओगे सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट बाद में अप्लाई हुआ, और ज्यादातर अब आपके पास कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट की दो मेथड हो गई। H3O plus represent concentration in the form of molarity, and pH and all these things also represent concentration, but in the form of number only number। और pH के बाद pOH, और उनका वो स्केल जो था वो भी शायद आपको पता होगा। अब देखो फॉर्मूला आपके पास आ गई, नाउ KW is equal to H3O plus into OH माइनस, ठीक है। अब लॉग का रूल अप्लाई करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में लॉग का क्या होता है, एडिशन, आपको भी पता है, प्लस लॉग OH माइनस। अब आगे माइनस कर देते हैं, माइनस यहाँ, तो ये भी माइनस हो गया, ओके। चलो इसको क्या बोलते हैं, माइनस लॉग KW, माइनस लॉग PKW। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे pH, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज pOH। तो फॉर्मूला हो गई pH plus pOH PKW। अब KW की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁴, तो PKW कितना हो जाएगा, 14, तो 14 is equal to pH plus pOH, मतलब pH और pOH का जो एडिशन है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 14, और उसको बाद में स्केल में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे 7, ये जो ऊपर है वो pH है, नीचे जो मैं लिख रहा हूँ वो POH है, और उनकी बाउंड्री है 14, ओके। 14 से आगे नहीं जा सकते,
तो यहाँ पे pH 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ओके, ये pH का स्केल है। pOH का नीचे है वो 0 यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। आप देख लेना कोई भी लाइन के ऊपर एडिशन 14 ही होगा। यहाँ पे 0 है तो नीचे 14 है, 1 है तो 13, 2 है तो आगे जाके आपको ये पता है ये पार्ट जो है वो एसिड का है और ये जो पार्ट है वो बेस का है, मतलब सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन की जो pH होती है वो लेस देन 7 होती है और pOH होती है वो pH मोर देन 7 बेस सॉल्यूशन की। pOH पे जाना है तो उल्टा हो जाएगा, एसिड की pOH 7 से ज्यादा और बेस की pOH 7 से कम है। तो pH और pOH का कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले इसका एक फोटो ले लो। चलो अब रिलेशन देखते हैं कि टिपिकल नंबर और सिंपल नंबर का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले आप देखो वाटर जो था H3O+ की बात करते हैं पहले H3O+ 10⁻⁻7 था प्योर वाटर में। एसिड डालने के बाद ये वैल्यू सपोज हो गई 10⁻⁵ सपोज। नाउ व्हिच वन इज मोर 10⁻⁵। अब इसको pH में कन्वर्ट करते हैं तो H3O+ 10⁻⁷ है तो pH कितनी होगी 7 और इसकी pH हो जाएगी 5। नाउ सी इट मींस व्हाट, these two are inversely proportional। It means pH and H3O+ both are inversely proportional। ये क्लियर होना चाहिए। It means H3O+ इंक्रीज होगा तो pH क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात समझ आई? तो इसका मीनिंग हुआ, अब आपको याद रखना है एज अ नोट, ओके, इन एसिडिक सॉल्यूशन H3O+ greater than 10⁻⁷ and pH less than 7, क्योंकि इससे pH आएगी less than 7। in basic solution OH- की बात कर रहा हूं, OH- greater than 10⁻⁷ and pOH less than 7। ठीक है, pOH less than 7। तो ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए, तो मिक्स नहीं होना चाहिए। अब कोई एक चीज को पकड़ो, pH और H3O+ को टारगेट में लिया तो इसके नीचे वो ऑपोजिट होता है। ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। एक बात याद रखना कि W जो है उसकी वैल्यू फिक्स होती है 10⁻⁴ एट 25 डिग्री का, एट 25 डिग्री, और pH और pOH का एडिशन होता है 14। तो इतना कॉन्सेप्ट पहले आपका क्लियर होना चाहिए। ये लेक्चर में, ये टॉपिक में इतना ही है। टिपिकल नंबर को सिंपल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, नंबर 1, और टिपिकल और सिंपल का रिलेशन, बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है। और एक दो बार ये लेक्चर को देख लेना तो जिससे अब तक आपके दिमाग में बस pH ही था, अब pH भी है, pOH भी आ गया, और एक स्केल याद रख लेना तो पता चल जाएगा कि ये पार्ट एसिड का है और ये पार्ट बेस का है। एसिड में pH पे जाना है तो बिलो 7 लेना पड़ेगा, और pOH के लिए भी एसिड होता है तो वो अबव 7 है। बेस pH में जाना है तो अबव 7 और pOH में जाना है तो बिलो 7। ये मिक्स नहीं होना चाहिए। ये स्केल वो pH और pOH का है, H3O+ और OH का नहीं है, उसका तो स्केल ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो तो टिपिकल स्केल हो जाता है, इसीलिए हमने एक मेथड डेवलप की है। और आगे जाके वेरिएबल भी आप देखना, pH हम फाइंड करेंगे, pOH भी फाइंड करेंगे, दोनों का एडिशन 14 होता है, ये सब टॉपिक आपको पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।